हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह त्यागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 85 विद त्यागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 23 और 24 जून की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट मिल सकती है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे अवेलेबल हो जाएगी। तो 23 ऑफ जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये डे इंपॉर्टेंस बताता है कि किस तरीके से गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इसको मनाया जा रहा है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई है वो है मूव, लर्न और डिस्कवर। आगे अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड ओलंपिक डे तो मनाया जा रहा है 23 जून, लेकिन 1948 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं तो 1894 में एक्चुअली में वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक डे की शुरुआत करी गई थी, यानी ओलंपिक्स खेलों की कई देशों को मिला करके शुरुआत करी गई थी। तो इसलिए इसको 23 जून को ही स्वीकृत किया था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो तब से ये लगातार 1948 से लगातार ये 23 जून को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मिशन जीरो। मिशन जीरो की अगर बात करी जाए तो मुंबई कि ये सिविक बॉडी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये है कि जिस तरीके से मुंबई में फिलहाल अभी कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं इस पैंडेमिक के, तो ऐसे में रैपिड एक्शन प्लान के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो एक कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है फिलहाल। गवर्नमेंट तो अभी तक तो ऐसी कोई ऑफिशियल तो दिया नहीं है आईसीएमआर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो उसका मेन जो डिवीजन है वो इसलिए ऐसा ये कह रहा है क्योंकि अभी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा तबका इसके अंतर्गत नहीं आया है। लेकिन अगर मुंबई की बात करी जाए तो केसेस जो हैं वो डेली जो है कई हजारों की संख्या में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई जीरो नाम का ये प्लान लॉन्च किया गया है और इस प्लान के अंतर्गत जितने भी जो स्प्रेड्स होंगे उनको रोकने की बात करी जा रही है। ऐसे में क्या कर रही है गवर्नमेंट वहां की, 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स की तैयारी कर रही है। यानी कि इन गाड़ियों में क्या होगा, इनमें टेस्टिंग किट्स के साथ साथ अवेलेबल जो मेडिसिन होंगी, जो जरूरत की जो मेडिसिन होंगी, उनको वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा जो होती है उड़ीसा की, उसको स्वीकृति दी है, लेकिन कंडीशनली स्वीकृति दी है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बंद करने की बात करी थी कि इस साल ये जगन्नाथपुरी की यात्रा नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पे फिर से अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बोला कि स्वीकृति दे दीजिए, लेकिन कंडीशनली तौर पे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब देखिए, पुरी में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहां पे हर साल वो रथ यात्रा निकाली जाती है। और भी मैंने अपने पुराने अगर लेक्चर में बात करी है तो मैंने वहां पे फेस्टिवल्स की बात करी। उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ की जो ये रथ यात्रा है उसके पहले भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको गंध लेपना के नाम से जानते हैं या फिर चंदन यात्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर ये रथ यात्रा, लेकिन इस वर्ष क्या है कि इसमें कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ आसाम से। आसाम में एक टेम्पल है गुवाहाटी में, कामाख्या टेम्पल, माँ कामाख्या टेम्पल है। तो उस टेम्पल की अगर बात करी जाए तो हर वर्ष वहां पे अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची मेला इस वर्ष क्या है कि आसाम की जो गवर्नमेंट है उसने इसको बंद करने की बात करी है। ये 3 से 4 दिन का फेयर होता है और इस मेले में बहुत ज्यादा संख्या में लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कामाख्या देवी मंदिर का ये जो इस साल का अंबुबाची मेला है इसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अंबुबाची मेला वो किस चीज से रिलेटेड है, किस मंदिर से रिलेटेड है, तो वहां पे आ जाएगी बात आसाम के माँ कामाख्या मंदिर से। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिए, पीएम केयर फंड, जो पीएम केयर यानी कि कोविड-19 को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केयर फंड की जो शुरुआत करी थी पीएम केयर्स के नाम से, उसमें 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं भारत में ही निर्मित 50,000 वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि चाइना से अभी कुछ महीने पहले वेंटिलेटर्स की डिमांड करी गई थी, साथ ही साथ पीपीई किट्स की डिमांड करी गई थी, जिसमें से इनके वेंटिलेटर्स मैक्सिमम फेल हो गए थे। वो वेंटिलेटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस भेज दिए। अब ऐसे में इन्होंने ये देखा कि हमारे इंडिजिनियस कंपनीज क्या कर सकती हैं और हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे भारत में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के अंतर्गत 50,000 वेंटिलेटर्स तैयार हैं और गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं उनको खरीदने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। देखिए, इस वक्त चाइना से और भारत में डिस्प्यूट बढ़ा हुआ है। किस रीजन को लेकर के? लद्दाख के रीजन को लेकर के, साथ ही साथ गलवान वैली रीजन को लेकर के, और अभी देखिए नेपाल से भी डिस्प्यूट हमारे बढ़े हुए हैं।
तो गलवान में क्या है कि जिस तरीके से टेंशन बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि कहीं कोई डिस्प्यूट के बहुत बड़े लेवल पे ना चला जाए। ऐसे में इंडिया को अपनी जरूरतों को रखते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए राजनाथ सिंह फिलहाल अभी रशिया गए हुए हैं, वहां की विक्ट्री डे परेड में, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया। अब ये यहाँ पे जब जाएंगे तो अभी बात चल रही है कि S-400 जो मिसाइल है जिसको रशिया ने बनाया हुआ है, वो शॉर्टेस्ट टाइम डिलीवरी पे इंडिया इसको ले सकता है रशिया से। और रशिया को भाई एक मार्केट मिल जाएगा तो रशिया इसको पूरा भी करेगा, फुलफिल भी करेगा। और अभी रशिया ने यूएन जनरल असेंबली में जो अगस्त के महीने में 2021 में जो अगस्त के महीने में इंडिया इसका हेड होगा, यानी कि इसको डायरेक्ट करेगा यूएन जनरल असेंबली को, उसके लिए अभी रशिया ने इंडिया को प्रोत्साहित भी किया है। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह फिलहाल 75th एनिवर्सरी विक्ट्री डे पे पहुंच चुके हैं और चाइना के काउंटर पार्ट के भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी वहां जा चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल गेम किस तरह से खेला जा सकता। अब चलिए आगे देखते हैं। तो टेस्टिंग लैब के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए कोविड-19 से ही बात आ रही है। कोविड-19 से अब देखिए 90 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट में, और इंडिया में जो रिकवरी रेट है उसी पे हम लोगों को देखना है। रिकवरी रेट हमारे पास लगभग 56 प्लस जा रहा है, 56% प्लस जा रहा है। तो अब बात ये आती है कि इंडिया में टोटल 1000 से ज्यादा लैब जो है वो खोल दी गई है कोरोना के कोविड-19 पैंडेमिक की टेस्टिंग के लिए, जिसमें अगर बात करी जाए तो 730 गवर्नमेंटल लैब्स हैं और 270 प्राइवेट लैब्स हैं। 23 जनवरी को पहली टेस्टिंग लैब भारत में खोली गई थी और तब से लेकर के आज 24 जून तक में टोटल मिलाकर के हमारे पास 1000 लैब हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में खोल लिए है, हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में खोल दिया है। अब बात करते हैं आईसीएमआर की। तो ये 1911 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करी जाए यहाँ पे तो ये एक एपिक्स बॉडी है जो कि मेडिकल फील्ड में रिसर्च और वहां पे किसी भी तरीके की जो दवाइयों की जो फॉर्मुलेशन हैं, कोऑर्डिनेशन हैं, उस पे वर्क करता है, उसको प्रमोट करता है। आईसीएमआर रिकवरी रेट को लेकर के बात कर रहा है। आईसीएमआर जो दवाइयों को कह रहा है वो दवाई इंडिया की गवर्नमेंट के मेडिकल जो हेल्थ विभाग है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। आईसीएमआर ने अभी रिसेंटली रेमडेसिविर की कोविफोर नाम की दवा जो कि हेट्रोलैब की है, साथ ही साथ ग्लेनमार्क कंपनी की जो दवा है फेविफ्लू नाम की, तो ये सब सारी चीजें जो हैं ये आईसीएमआर इसको बैलेंस करके चल रहा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना या इंदिरा किचन योजना। इसको 22 जून को लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के राजस्थान स्टेट में, उनको लंच और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सके मिनिमम से मिनिमम रेट पे। तो लंच के लिए जो रेट रखा गया है वो 8 रुपए का रखा गया है और ब्रेकफास्ट के लिए 5 रुपए का रखा गया है। और हर वर्ष इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आगे हम लोग बात करते हैं। तो फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो भारत को देने की बात करी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इसको पूरी तरीके से डिजाइन कर चुका है कि कहाँ पे किस तरीके से इसकी अलॉटमेंट करनी चाहिए। और ये जो पैसा जो फ्रांस की तरफ से जो मिल रहा है ये दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस को फोकस करके दिया जा रहा है, यानी कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा एज अ लोन के रूप में इंडिया को देने के लिए, ये इसको दिल्ली में यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त दिल्ली में और मुंबई की अगर बात करी जाए तो केसेस बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में है। तो दिल्ली में जिस तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि जैसे बेड फैसिलिटीज को लेकर के आए दिन नए नए चेंजेस कर रही हैं गवर्नमेंट्स, तो ये चीज ना हो पाए और अगर सही तरीके से इसको बैलेंस कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब आगे देखते हैं। इंडिया 12वां लार्जेस्ट यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने वाला हो चुका है, यानी कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज निकालती है, तो उन सिक्योरिटीज को अगर खरीदने की बात करी जाए तो इंडिया 12वें नंबर पे है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अप्रैल 2020 के अंत तक पे इंडिया ने लगभग 157 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज खरीदी हुई है। और इसको खरीदता कौन है? पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी जो होगी, सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी होगी, वो खरीदेगी। तो हमारे यहाँ क्या कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिक्योरिटी को बाय करके अपने पास रखा हुआ है। ये एक तरीके से फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए कि हमारी जो इकोनॉमी की जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे। अब आगे बात करते हैं अंडरटेकर की। तो अंडरटेकर WWE रेसलमेनिया के एक काफी माने जाने खिलाड़ी रहे हैं और अब इन्होंने अपना ऑफिशियली रिटायरमेंट घोषित कर दिया है।
ये लगभग 1987 से यानी लगभग 33 वर्षों से ये लगातार इस प्रोफेशनल करियर में थे। इनका असली नाम मार्क विलियम कैलवे है। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि ये वन लाइनर के तौर पे ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और डायरेक्ट अगर इनके ऊपर अगर क्वेश्चन बना तो वो इस नाम से आ सकता है कि मार्क विलियम कैलवे नाम के खिलाड़ी को हम लोग किस नाम से जानते थे, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही प्रोफेशनल करियर से रिटायरमेंट लिया है। तो ये रही आज की कुछ करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।